हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अशोक क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। मतलब न्यूटन के, खासकर न्यूटन के गति के नियम पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में एग्जाम में, इसके हम लोग संग्रह लिए हैं। चलते हम लोग हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। दूसरा नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत है डी, कि पानी से भरा बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। कहा कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। चलिए 3 नंबर देखिएगा, किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है। क्या होता है? उसकी गति। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रतिरोध करता है। सी नंबर हो गया। चलते हम लोग हैं, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, उसके सिक्के गिरता है, उसके पीछे सिक्के गिरता है। यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए, त्वरित है। आगे चल देखते हैं हम लोग हैं, 5 नंबर देखते हैं, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है से किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है से संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगे की ओर गति करेगा। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगा दीजिएगा तो जड़त्व के नियम के अनुसार आप आगे की ओर झुक जाइएगा। तो अगर आप रुके हुए हैं और कोई वस्तु अचानक गति करना चालू कर दे तो आप पीछे की ओर झुक जाइएगा। समझ गए? 7 नंबर देखिए, बोल रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रही है। तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 7 क्या बोल रहा है? क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन, बी। 8 नंबर देखिएगा, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, गणना का आविष्कार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और चीज और जान लीजिए कि न्यूटन द्वारा आपको कैलकुलस का भी आविष्कार किया गया था। ठीक है। 9 नंबर देखिए कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह दिखाता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि आप जिस पर जितना बल लगाएंगे उस वस्तु आपको उतना ही बल पीछे की ओर धकेलेगा। 10 नंबर, बल के समीकरण F किसके बराबर है? तो आप जानते हैं कि F बराबर जो होता है m a, मास इंटू एक्सलेरेशन। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। 12 नंबर देखिएगा, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। तो जड़त्व के नियम के अनुसार ही भागना जारी रखता है। क्यों? कि उसको गति की, ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। 13 नंबर, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात? बल की परिभाषा जो है से किसके आधार पर
व्याख्यात किया गया है, व्याख्या किया जा सकता है। तो क्या होता है, न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार बल को व्याख्या किया गया है। 14 नंबर, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? निम्न में से किस राशि का मान, द्रव्यमान का मान कहीं भी अंतरिक्ष में ले जाइए, कहीं पर भी लेके जाइए, क्या होता है, ये बदलता नहीं है। 15 नंबर देखिएगा, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। रुका हुआ है, स्थिर जड़त्व है, एकाएक बस चलने लगेगा तो आप पीछे की ओर गिर जाइएगा, झुक जाइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? चलिए 15 का ऑप्शन देख लीजिए। 15 नंबर का ऑप्शन है आपके पास न्यूटन का गति का पहला नियम। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर देखिएगा, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलाया जाता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल रहा है, पीछे देखिएगा कि पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, पश्चिम दिशा में, अग्र दिशा में नहीं, पीछे दिशा में होगा हमेशा। 17, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? देखिए बीपीसी एग्जाम 2013 में पूछ चुका है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, पर जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, तब जानते ही हैं कि न्यूटन का क्या होता है, तीसरा नियम के अनुसार। 19 नंबर, कारों के ब्रेकिंग पैड खाली स्थान के गुना का उपयोग किया जाता है। किसका? घर्षण का। ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। फिर देखिए, कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान था तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। 20 देखिएगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 21, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने की प्रयास करती है? क्या करती है? बल जो है से किसी वस्तु पर धक्का दीजिएगा, अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। 22 नंबर देखिएगा, कोई वस्तु सतत चाल से गतित करती रहती है जब तक उस पर कोई खाली स्थान न लग रहा हो। क्या नहीं लग रहा हो? बल। देखिए फिर से, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो, यानी कि 22 के सी हो गया। 23 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सही है। आगे देखिएगा, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम के दर्शाता है? कौन सा नियम के? ऑप्शन आपको जो भी ऑप्शन होगा 24 का, आपको ये दर्शाता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। देख लीजिए क्या हो जाएगा, कौन में है? ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। 25 देखिएगा, रॉकेट लॉन्चिंग करने से नियम पर आधारित है। कौन से आधारित पर? रॉकेट जो लॉन्चिंग होता है कौन से नियम पर? न्यूटन का तृतीय नियम। 25 का ए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। आगे देखिए 36 नंबर, न्यूटन के गति का कब नियम प्रकाशन किया गया था? न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष 1687 में जेम्स आपको न्यूटन साहब ने किए थे। 27, न्यूटन का गति के नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यही तृतीय नियम तो कहता है। 28, एक 70 kg का आदमी
50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। जो 70 केजी के आदमी है वो 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो 50 न्यूटन से। अगर ये 50 न्यूटन से धकेल रहा है तो भी 50 न्यूटन से धकेलेगा। समझ गए? 29 नंबर, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गति का दूसरा जो नियम है किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। 30 बोल रहा है एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्या? गति का जत उसे लंबी, जब तक गति में आएगा तभी लंबी छलांग लगाएगा वो, इसलिए गति ऑप्शन होगा आंसर। 31 नंबर, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व। फिर से एक बार देख लीजिए 31 नंबर, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व। 32 नंबर देखिएगा, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु के उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली स्थान समान होता है। तो वस्तु के वजन क्या होगा? वस्तु के वजन, बी नंबर। 33 नंबर देखिएगा, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तृतीय नियम के रूप में दिया गया था। 33 का ऑप्शन देख लीजिए, कौन जो है इसे दे देंगे ऑप्शन। न्यूटन का गति के किसका? तीसरा नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। 34 देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा? पीछे की ओर तट से चली जाएगी, नाव तट से दूर चली जाएगी उससे, है ना। आगे 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? कभी भी अकेला नहीं होगा। कौन? बल जो है से ऑप्शन नंबर बी, कभी भी अकेला नहीं होगा। 36, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल कहलाता है। क्या कहलाता है? खिंचाव बल कहलाता है। 37 नंबर देखिएगा, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? सी। किसी पदार्थ पर बाह्य बल, यहाँ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है। 38 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। 39 नंबर, खाली स्थान दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल यहाँ पर बल होगा, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर देखिएगा, प्रकृति में अकेला कभी नहीं होता है। इसे पहले बता चुके हैं कि बल प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। 41 नंबर देखिएगा, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तभी नकारात्मक होगा। या तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नकारात्मक होगा। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा कि रोलिंग घर्षण बल स्लाइडिंग घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। 43, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो या उसके कारण रुक जाएगी,
क्या है, घर्षण के कारण रुक जाएगी। 44, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। घर्षण के कारण होता है, परिणाम स्वरूप दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं में रफनेस आ जाता है कि परिणाम स्वरूप घर्षण होता है, ज्यादा घर्षण होगा। 45, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग हैं ऑप्शन पर। क्या बोलता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आगे देखिएगा 26 नंबर, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या होता है? मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल होता है। 47 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है गलत दिया हुआ है इसमें। देखिएगा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। एक अचानक रुकती है तो आगे की ओर झटका लगेगा ना, पीछे की ओर थोड़ा झटका लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। 48 नंबर चलिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। आप 49 नंबर जाइएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर देखिएगा कि दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी 1/F की कमी हो जाती है तो दोनों बीच के बल कितना होगा? तो आप जानते ही हैं, आपको मालूम होगा कि F बराबर जो होता है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसका दूरी में कितना कमी हो रहा है? 1/5। तो 1/5 यहाँ रखिएगा, ऐसे ऊपर जो भी रहेगा 1/5 जब रखिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, है ना, जो भी हो जाएगा 1/5 की कमी हो जाता है, यानी कि 4/5 हो जाएगा, कमी हो जाता ना है। तो पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 1/5 घटा दीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर रखिएगा, फिर सोल्यूशन कीजिएगा तो जो भी आएगा देख लीजिए आंसर इसका 50 के। हाँ 25F आ जाएगा, आइए रहा तो 25F हम लोग वहां पर डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर देखिएगा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो समीकरण होता है, इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? F बराबर ma। और न्यूटन के 3 नियम पहले ही बता चुके हम आपको हैं। 53 नंबर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नियम क्या है? यही जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर देखिएगा, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रनोद खाली स्थान होता है, स्थिर होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रनोद क्या होता है? स्थिर होता है। 55 नंबर देखिएगा, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? सदैव, ऑप्शन नंबर बी, दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। जिसे अब गोली चला रहे हैं तो जब इसमें से बुलेट निकलेगा इसका तो आगे की ओर जाएगा, और जिससे गोली छोड़ रहे हैं वो पीछे की ओर धक्का मारेगा। 56 को देखिएगा, निम्नलिखित में से वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिएगा कि भार एक प्रकार का बल है, सही बात है, भार एक प्रकार का तो बल ही है। तो कौन निष्कर्ष सही है? देखिएगा, भार एक प्रकार का बल है तो निष्कर्ष एक, भार की इकाई न्यूटन
क्या होता है? न्यूटन होती है। सही बात है। भार की इकाई किलोग्राम, ऑप्शन 2 20 गलत है ना। वाक्य है, इसका फिर निष्कर्ष है, तो यानी कि बी तो गलत है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन था इसमें। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन तक था, खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने पूरा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ गए कि नहीं। और देखिए आपको अच्छा वीडियो लगे तो सुख क्लासेस पे जाकर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। इसके लिए आपको थैंक यू।